नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे देश भारत में जो परिवहन है उस परिवहन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो दोस्तों हमारे भारत देश की कोई भी स्पर्धात्मक परीक्षाएं हो तो उनके लिए जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं तो उस प्रश्न की हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1929 में। दूसरा सवाल है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1960 में। तीसरा सवाल है, भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी कि आईटीडीसी का गठन कब हुआ था? तो किस में किया गया था, कब किया गया था? तो अक्टूबर 1966 में किया गया था। ईस्वी सन अक्टूबर 1966 में किया गया था। चौथा प्रश्न है, देश में सड़कों की कुल लंबाई 48.65 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान कौन सा है? तो वह दूसरा स्थान पर है। पांचवा प्रश्न, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है नंबर 46A है, 46A है। अगला सवाल, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है नंबर 7 का है। अगला सवाल, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? तो वह है महाराष्ट्र में है। अगला सवाल, सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ पर है? तो वो है सिक्किम में है। अगला सवाल, सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा है। अगला सवाल यानी कि 10वां सवाल, न्यूनतम सड़क घनत्व कहाँ पर है? तो कहाँ की गई है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। सवाल नंबर 11, सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो वह है ओडिशा है। अगला सवाल, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट खाली जगह में है, तो वो कहाँ पर है? तो वो है नई दिल्ली में। सवाल नंबर 13, भारत के खाली जगह में सड़कें नहीं हैं, तो कहाँ पर नहीं है? तो लक्षद्वीप में नहीं है। अगला सवाल, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी, या तो किन के बीच हुई थी? तो वो हुई थी इलाहाबाद से नैनी तक। कहाँ था? इलाहाबाद से नैनी तक। सवाल नंबर 15, वायुदूत की स्थापना खालिगा को की गई थी, जिसका विलय 1992 या 93 में इंडियन एयरलाइंस पे कर दिया गया था। तो वो कब किया गया था? तो 20 जनवरी 1981 में। सवाल नंबर 16, एयर इंडिया की स्थापना कब की गई थी, या तो कब हुई थी? तो हुई थी 1953 में। सवाल नंबर 17, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 15 अक्टूबर 1985 को हुई थी। सवाल नंबर 18, इंडियन नेशनल एयरवेज खाली जगह में स्थापित हुआ है, कब हुआ था? तो हुआ था 1933 में हुआ था। सवाल नंबर 19, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो किया गया था 1 अप्रैल 1995 में। सवाल नंबर 20, विश्व का बड़ा यात्री विमान कौन सा है? तो वो है एयर बस 380 है। सवाल नंबर 21, कौन सा हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है? तो वो है कौन सा है? तो वह है कांची नेंदू बसूरी। सवाल नंबर 22, भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। सवाल नंबर 23, भारतीय जहाजरानी का बेड़े की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन से एवं एशिया में कौन सा है? तो 17वां है। कहाँ पर है? हमारे देश भारत में 17वां है और पूरे एशिया में दूसरा नंबर पर है। तो 17वां एवं एशिया में दूसरा है। अगला सवाल, भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो वो है 13 बड़े तथा 200 छोटे बंदरगाह हैं। कितने हैं? सवाल नंबर 25, देश का सबसे बड़ा
बंदरगाह कौन सा है? तो वह है मुंबई है। सवाल नंबर 26, मुंबई में कौन सा देश का नवीनतम अत्याधुनिक बंदरगाह है? तो वह है नाहवा सेवा यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। सवाल नंबर 27, कोंडला यानी कि गुजरात एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे कौन से बारे में घोषित किया गया है? तो उसे मुक्त व्यापार क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया है। सवाल नंबर 28, सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह कहाँ सा हुआ है? तो वह चेन्नई में है। सवाल नंबर 29, मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह कैसे हैं? तो वह प्राकृतिक है। सवाल नंबर 30, पहला रायसन बंदरगाह कौन सा है? तो वह दहेज यानी कि गुजरात में है। सवाल नंबर 31, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो वह विशाखापट्टनम है। 32 सवाल, बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? तो वह कोलकाता है। सवाल नंबर 33, देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कामराज पूरा नाम है एन्नोर कहाँ पर है? तो वो है चेन्नई में है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के भारत में जो परिवहन हैं उनके सारे क्वेश्चन के आंसर। अगर दोस्तों आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में बांट दीजिए। और दोस्तों लास्ट में अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना भूलना मत। दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का पूरे दिल से धन्यवाद।